हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या एजुकेशनल क्लासेस में। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था जीव विज्ञान के कुछ प्रमुख तथ्य के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीवों में जनन, जो कक्षा 12 बायोलॉजी का सबसे पहला अध्याय है। तो आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं कि जीवों में जनन क्या होता है। तो जीव आप सभी को पता है, जो श्वसन करते हैं, वृद्धि करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, इन सभी को हम सजीव या जीव कहते हैं। अब बात है कि इसमें जनन क्या होती है। तो जनन को हम इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में हम कहते हैं इसे दोस्तों रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें कोई जनक अपने समान एक नए संतति को जन्म देता है। इसी प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जीवों में जनन किस विधियों से, कौन कौन विधियों से होता है। तो इसमें जो सबसे पहली हेडिंग है वो है हमारा जीवन अवधि, जिसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं। तो जीवन अवधि क्या होती है? जीवन अवधि क्या होती है? किसी जीव के जन्म से, किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो काल होती है या जो अवधि होती है, उसी को हम जीवन अवधि कहते हैं। उसी को हम जीवन अवधि कहते हैं। तो आप लोगों को पता हो गया होगा कि जीवन अवधि किसे कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव आए हैं, सभी एक निश्चित समय के बाद मर जाते हैं। इसीलिए इसका परिभाषा दिया गया है, किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो अवधि होता है, उसी अवधि को हम जीवन अवधि कहते हैं। तो जब कोई जीव जन्म लेता है और उसकी प्राकृतिक मृत्यु के बीच कुछ अवस्थाएं आती हैं, उन्हीं अवस्थाओं को हम उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं। जैसे जब किसी जीव का जन्म होता है तो इसमें कुछ अवस्थाएं आती हैं, जैसे किशोरावस्था, दूसरा प्रजनन अवस्था या हम बोले जनन अवस्था, और तीसरा जो होता है हमारा वो होता है वृद्धावस्था। तो जब कोई जीव जन्म लेती है तो इसी प्रकार से हर एक जीव में कुछ न कुछ अवस्थाएं पाई जाती है। इन्हीं सारी अवस्थाओं को बोला जाता है जीवन अवधि। यानी जब कोई जीव जन्म लेगा और उसकी प्राकृतिक मृत्यु के बीच ये सारी की सारी अवधियां आ रही हैं, इसीलिए इसे हम जीवन अवधि कहते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव आए हैं, सभी जीवों का जो जीवन अवधि है वह एक निश्चित समय अंतराल के लिए होता है। जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ जीवों की जीवन अवधि दी रखी है और कुछ जीवों की जीवन अवधियां नहीं दी रखी है। तो जो दी रखी है वो यहाँ पर है, जो नहीं दी रखी है वो हमें लिखना है। तो आप लोग इस बिंदु को नोट कर लीजिएगा कि जो जीव नहीं दिए गए हैं उनकी जीवन अवधि कितनी होती है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जीवन अवधि किसे कहते हैं। और देखिए, इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, कुछ ऐसे एकल कोशिकीय जीव
होते हैं जिनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, जिनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, ऐसे जीवों को हम अमर कहते हैं। जैसे अमीबा। अमीबा क्या है दोस्तों? तो अमीबा यह हमारा एकल कोशिकीय जीव होता है जो कभी भी नहीं मरता, जिसकी प्राकृतिक मृत्यु कभी नहीं होती। यह अमीबा किस प्रकार से अपने प्राकृतिक मृत्यु से दूर रहती है? तो जब एक अमीबा परिपक्व हो जाता है तो ये अमीबा अपने शरीर को दो बराबर भागों में बांटकर नई संततियों में बट जा रही है, जबकि इसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो रही। इसीलिए एकल कोशिकीय जीवों को हम अमर कहते हैं, जिनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जीवन अवधि क्या होती है। किसी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु के बीच की जो जीवन अवधि होती है, उसी अवधि को हम जीवन अवधि कहते हैं। जीवन अवधि में कुछ अवस्थाएं आती, जैसे किशोरावस्था, जनन अवस्था और वृद्धावस्था। इसी के साथ हमने ये भी बताया कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो आज भी अमर हैं, जैसे एकल कोशिकीय जीव। उदाहरण में हमने लिया अमीबा। हमने ये भी बता दिया कि ये किस प्रकार से अमर है, क्योंकि अमीबा का दोस्तों प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। अमीबा का प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। ये अमीबा जब पूर्ण परिपक्व हो जाएगा तो ये अपने शरीर को तोड़कर दो बराबर समान आकार के संरचनाओं में बांट लेता है और इन बटे हुए दोनों भागों से एक नया अमीबा बनता है। तो इसी को हम अमर जीव कहते हैं। तो आप लोग दिए गए इन जीवन अवधियों को नोट कर लीजिए, जिसमें से 5 जीवन अवधि आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई है और बाकी के नहीं दिए गए हैं। तो जो बाकी के हैं उनको मैं बता दे रहा हूं कि हाथी का जो जीवन अवधि होता है यह 75 साल होता है। गुलाब की जो जीवन अवधि होती है वह 10 वर्ष होता है। धान का जो जीवन अवधि होती है वह 3 से 4 महीना होता है। और केले की जो जीवन अवधि होती है वह 25 वर्ष, गाय का 26 वर्ष, घोड़ा का 50 वर्ष, कुत्ता का 15 से 16 वर्ष। और मधुमक्खी जो होती है, फल मक्खी, हाँ उसे हम मधुमक्खी भी बोलते हैं। तो फल मक्खी जो होता है इसका जीवन अवधि सिर्फ और सिर्फ 1 महीना होता है। और हमारा जो बरगद होता है, बरगद की जो जीवन अवधि होती है वह 300 से 500 वर्ष का होता है। तो आप इन जीवन अवधियों को नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो जीवन अवधि के बाद जो हमारा आता है वो है प्रजनन। तो आप लोगों ने सारे बिंदुओं को नोट कर लिया होगा। तो मैं प्रजनन बताने से पहले आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बता देना चाहता हूं। तो आप प्रत्येक बिंदु को लिखते हुए चलना है आप लोगों को। तो हमें ये जानना होगा कि इस पृथ्वी की, ब्रह्मांड की या इस पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कब हुई। तो इसे आप नोट करके चलना है। लगभग ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 2000 करोड़ वर्ष पूर्व। तो लगभग 2000 करोड़ वर्ष पूर्व किसकी उत्पत्ति हुई? हमारे ब्रह्मांड की। ये जो पूरा ब्रह्मांड है जिसमें बहुत सारे ग्रह उपग्रह हैं, तो उसे हम कहते हैं ब्रह्मांड, जिसकी उत्पत्ति लगभग 2000 करोड़ वर्ष पहले हुई। अब 2000 करोड़ वर्ष पहले कौन आ गया? तो हमारा ब्रह्मांड आ गया। अब हम बात करेंगे
कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं, तो हमारी पृथ्वी कब आई? तो हमारी पृथ्वी कब आई? पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 450 करोड़ वर्ष पूर्व। तो दोस्तों, इस ब्रह्मांड में हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 450 करोड़ वर्ष पूर्व हो गया था। अब पृथ्वी का भी निर्माण हो गया, तो पृथ्वी पर जीवन का निर्माण कब हुआ? आइए देखते हैं। तीसरा पॉइंट जो है हमारा कि पृथ्वी ब्रह्मांड की उत्पत्ति 2000 करोड़ वर्ष पूर्व हुई और पृथ्वी की उत्पत्ति 450 करोड़ वर्ष पहले हुआ, पूर्व हुआ। अब इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? तो आइए देखते हैं। तो जीवन की उत्पत्ति लगभग 200 करोड़ वर्ष 200 करोड़ वर्ष पूर्व। तो साथियों, 200 करोड़ वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। अब जीवन में कई सारे जीव हैं, तो हम बात करेंगे कि हमारे जो पूर्वज थे पहले के, उनकी उत्पत्ति कब हुई। तो हमारे पूर्वज, मानव के पूर्वज की उत्पत्ति कब हुई? पूर्वज की उत्पत्ति लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुई।